नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2 दिवसीय जागरूकता कैंप का समापन। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। 2 मासूम बच्चों की मां घर से अचानक लापता। 15 दिन पूर्व लापता हुई पूजा का अब तक कोई सुराग नहीं। राष्ट्रीय वंचित लोकमंच द्वारा सफाई भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जोधपुर शाखा द्वारा भिलवाड़ा जिले में सीबीआई कैंप आयोजित। 2 दिवसीय सीबीआई कैंप का रेलवे स्टेशन भिलवाड़ा में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी एसपी सीबीआई जोधपुर ने बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे रिश्वत की मांग, आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग से संबंधित शिकायत सीबीआई टीम के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप में दी जा सकती है तथा मोबाइल नंबर 9433822215 एवं 7023711900 पर भी संपर्क किया जा सकता है। देश भर में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। जनगण में जागरूकता पैदा करना है, तो इस कारण से सीबीआई एसीबी जोधपुर से हमारा डीआईजी साहब का निर्देशानुसार हम लोग सभी जगह में सीबीआई का कैंप लगाया, ताकि इधर जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो रिश्वत ले रहा है कोई भी काम के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसा बीएसएनएल हो, रेलवे हो, बैंक्स हो और सेंट्रल एक्साइज हो, ऐसा इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, ऐसा कोई भी जगह में कोई काम करने जाता है तो उसको बिना कारण से उनको परेशानी किया जाता है और रिश्वत मांगता है और अपना पोस्ट एंड पोजीशन का दुरुपयोग करके वो धन कमाने का कोशिश करता है। तो इसके लिए हम लोग इधर कैंप लगाया, ताकि ऐसा जिसका पास परेशान है वो आके हम लोगों को भरवाली या लिखित रूप में बोले, ताकि हम लोग आगे का कार्रवाई हमारा डीआईजी सबको जाके बोल पाए और इसका जो इन्फॉर्मेशन उनको देने से वो उचित कार्रवाई करे। सर, मैं सब इंस्पेक्टर एनआर डे, सीबीआई एसीबी जोधपुर। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा जिले से आसीन तहसील की नगड़िया ग्राम पंचायत के मफलियास गांव का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला पूजा अपने 2 बच्चों 6 वर्षीय कन्हैयालाल और 10 महीने के कमलेश को छोड़कर 21 अक्टूबर को घर से लापता हो गई। पीड़ित पति ने बताया कि कमलेश छोटा है, इस बच्चे को मां की जरूरत है। बच्चे को अपनी मां नहीं मिली तो बच्चों का जीना असंभव है। अवैध हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मांडल उपखंड क्षेत्र की संतोखपुरा ग्राम पंचायत के कीरखेड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को मांडल तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन लेकर पहुंचे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। तत्पश्चात पदस्थापित तहसीलदार ग्रामीणों के सम्मुख आए और उनसे समझाइश कर ग्रामीणों द्वारा दिया गया ज्ञापन को लिया और जल्द अतिक्रमण हटाने संबंधित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। वहीं ग्रामीणों ने 7 दिन की चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की है। हमारा ये मांग है कि हमारे एक राजस्थान सरकार की जमीन है, खसरा नंबर 87 89, उस जमीन पर निजी खाते द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। तो ग्रामवासी ये चाहते हैं कि उस अतिक्रमण को हटाया जाए और उस पूरी जमीन को खेल मैदान के लिए और बच्चों के खेलने के हिसाब से खाली कराया जाए। इससे पूर्व हमने 7 तारीख को भी, पिछले महीने की 7 तारीख को हमने
जो उस समय पे तहसीलदार साहब थे उनको भी ज्ञापन दिया हुआ है, उनके द्वारा भी मौके पर आए गए वो, और मौखिक रूप से खातेदारों को कहा गया कि ज़मीन खाली की जाए, पर वो खातेदार ये चाह रहे हैं कि हमारे को लिखित में नोटिस दिया जाए। इसलिए सभी ग्रामवासी एक बार पुनः यहाँ पर तहसीलदार साहब के यहाँ पर आए हैं और हम ये कह रहे हैं कि लिखित में नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाया जाए। ये हमारी बिला नाम भूमि है जो कि तहसील की है, और इन पर जो काश्तकार हैं उन्होंने ही आगे खिसक कर उस पर अतिक्रमण कर रखा है, जो भी कच्चा अतिक्रमण है, उस पर कोई पक्का निर्माण नहीं है और अतिक्रमण बहुत ज़्यादा कर लिया है। और खेल मैदान आवंटित हुए करीबन साल भर के ऊपर हो चुका है, लेकिन उसका ये नक्शा नहीं मिला है, उस कारण ये खाली नहीं कर रहे हैं। उन्हें ग्रामवासियों का कहना है कि भाई एक हफ्ते के अंदर जो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पंचायत समिति कार्यालय रायपुर के बाहर बैठे आमरण अनशन पर युवक के समर्थन में सगरेव ग्राम पंचायत के 60 वर्षीय पूर्व उप सरपंच घनश्याम दादिश ने अपना समर्थन दिया। दादिश ने बताया कि पीड़ित महेंद्र सिंह को अनशन पर बैठे हुए 30 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने सुध तक नहीं ली, जिसके कारण पीड़ित की हालत खस्ता हो गई। न्याय की गुहार में भूखे प्यासे पीड़ित को मरने को छोड़ दिया। सगरेव ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सत्र 2021 में जिन व्यक्तियों का नाम नीचे पायदान पर था, उन नामों में हेराफेरी कर अपने हितैषी लोगों को फायदा पहुंचाने के कारण सीधे नीचे से ऊपर सूची में ले लिया। अगर समय रहते पीड़ित को न्याय नहीं दिया गया तो मरणासन तक अनशन स्थल से 2 अर्थियां उठेगी। विशाल वैष्णव की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। राष्ट्रीय वंचित लोकमंच ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन देकर सफाई भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाने और इसमें सरलीकरण करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं ठेकेदार द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर मोटी राशि मांगने का आरोप लगाते हुए उसका पुतला फूका। लोकमंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश देसाई ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती में सफाई कर्मियों के लिए कई ऐसे नियम तय किए हैं जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ईएसआई और पीएफ का जो नियम जोड़ा गया वह कहीं लागू नहीं है। उन्होंने भर्ती की तारीख बढ़ाने की मांग रखी है। 6 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना काल का लाभ देते हुए आयु वर्ग में भी 2 साल की छूट दी जाए। इसी के साथ ठेकेदार द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर बड़ी राशि मांगे जाने के विरोध में उसका पुतला भी फूका गया। संपत माली की रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो भी समस्याएं पैदा हो रही है उसके खिलाफ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आज हम इस भर्ती के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र की जो विसंगतियां मांगी जा रही है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी रखा है, और जिला कलेक्टर को के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे करके हम इस भर्ती में जो अंतिम तिथि है उसको 6 नवंबर जो रखी गई है उसको आगे बढ़वाकर 25 नवंबर तक करने की मांग रखी है। साथ में जो अनुभव प्रमाण पत्र में जो ईएसआई पीएफ का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है वो किसी भी कर्मचारी के पास नहीं है, क्योंकि आज दिन तक पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी नगर निगम निकाय में ईएसआई पीएफ का रिकॉर्ड नहीं मांगा गया है और ना ही ये हमारे पीएफ काटते हैं। तो जब ये हमारे पीएफ ईएसआई काट ही नहीं रहे तो हमसे मांग किस आधार पर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि ये पीएफ ईएसआई का जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा है इसे खारिज किया जाए और अनुभव प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए, ताकि आम सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन करने वाले वाल्मीकि समाज के लोग आसानी से बना सके। लेकिन किसी बिचौलिए के माध्यम से मांगे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत मोटी रकम है जो आम बेरोजगार अफोर्डेबल नहीं कर पाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इस अनुभव प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी रियायत दें। और गुड़ला में बारिश का पानी व घरों से निकलने वाला पानी रोड पर नहीं बहे, इसके लिए रोड पर प्रशासन द्वारा रिहायशी बस्ती में नालियों व नालों को बनाते हुए बारिश से पहले अधूरा छोड़ दिया, जिससे पानी रोड पर फैलता है और गंदगी से राहगीरों को निकलने में परेशानी होती है। ऐसा ही मामला उपनगरपुर में 2 जगह देखने में आया।
बारिश से पहले नगर निगम के ठेकेदार द्वारा चंबल प्रोजेक्ट के सामने नाली का निर्माण किया गया, जिसकी दीवारों पर प्लास्टर करना भूल गए। प्लास्टर नहीं होने से पानी का रिसाव होकर रिहायशी कॉलोनियों व रिहायशी इलाकों के मकानों में भर गया। पानी को निकालने के लिए मकान के सामने नाली के आगे बनी पुलिया को तोड़कर पानी को आगे निकाला गया, जो पानी नाली में भरकर रोड पर बह रहा था, जिसकी सूचना नगर निगम के अधिकारियों को दी, लेकिन पानी की निकासी के लिए एवं पुलिया के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बारिश बंद हो जाने के बाद भी नाली का निर्माण चालू नहीं किए जाने से पानी नाली में भरा हुआ रहता है, जिससे पानी में मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि नाली की गहराई करीब 5 फीट कर दी और चौड़ाई करीब 2 फीट कर दी, जिससे नाली की सफाई होना असंभव है। गहराई अधिक होने से मवेशियों एवं छोटे बच्चों के गिरने का भी खतरा बना रहता है। बारिश के समय प्रशासन द्वारा पानी की निकासी के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला उपनगरपुर के जिंदल रोड पर देखा गया, जिसमें नाली अधूरी छोड़ देने से बारिश में पानी सड़क पर भरा रहता है। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप bhilwadahalchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। निकटवर्ती बेडश नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चवरा का हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को दान पात्र खोला गया। दान पात्र से 1,70,818 रुपए की राशि हुई। इस अवसर पर चवरा के हनुमान जी विकास समिति के अध्यक्ष बालूराम अहिर, सुरेश बसैर, गोपाल गुर्जर, मदन सुथार, कालो सिंह चौहान, दिलीप पोरवाल, केशव पोरवाल, लक्ष्मण सिंह, रमेश चंद्र डार, ताराशंकर जायसवाल, पुजारी बजरंग दास वैष्णव, प्रहलाद वैष्णव, रोशन वैष्णव, अवधेश शर्मा, भोजा गुजर, खेमा धाकड़, मूलचंद धाकड़, उमेश स्वर्णकार, विनोद असावा, कमलेश सेन सहित कई भक्त उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।